हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में जिंदा रहना ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां। हर मुसलमान ये वीडियो आखिर तक जरूर देखे। नीनवा मौजूदा इराक का शहर मूसल की बस्ती की हिदायत के लिए भेजा। नीनवा में आप कई साल तक उनको तबलीग की दावत देते रहे, मगर कौम ईमान न लाई, तो आपने उनको अजाब के आने की खबर दी और तरशीश मौजूदा तीनवस की तरफ जाने के लिए निकले। हजरत यूनुस जब कौम से नाराज होकर चले गए तो कौम ने आपके पीछे तौबा कर ली। दूसरी तरफ आप अपने सफर के दौरान दरिया को उबूर करने के लिए इसराइल के इलाके याफा में कश्ती में सवार हुए। कुछ दूर जाकर कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त के दस्तूर और रिवाज के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि जब कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर जा रहा हो और कश्ती में सवार हो तो वो कश्ती उस वक्त तक किनारे पर नहीं पहुंचती जब तक उस गुलाम को कश्ती से उतार न ले। अब कश्ती के भंवर में फंसने पर उन लोगों ने कुरा डाला जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। 3 दफा कुरा आपके नाम ही निकला तो आपने फरमाया कि मैं ही गुलाम हूं जो अपने आका को छोड़कर जा रहा हूं। आपने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि दूसरे लोग किनारे पर पहुंच जाएं। अल्लाह ताला ने एक मछली के दिल में अलका किया और हुक्म दिया कि हजरत यूनुस को बगैर नुकसान पहुंचाए निगल ले। इस तरह आप मछली के पेट में आ गए। ये आपका एक इम्तिहान था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जाने की वजह से जुल्नून और साहिबुल हूत कहा गया है, क्योंकि नून और हूत दोनों का माने मछली है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और मछली वाले को भी हमने नवाजा, याद करो जब वो बिगड़कर चला गया था और समझा था कि हम उस पर गिरफ्त न करेंगे। दूसरी तरफ मछली के पेट में दाखिल होने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझे कि वो मर चुके हैं, मगर पांव फैलाया तो अपने आप को जिंदा पाया। बारगाह इलाही में अपनी नदामत का इजहार किया और तौबा इस्तग़फ़ार की, क्योंकि वो वही इलाही का इंतजार और अल्लाह ताला से इजाजत लिए बगैर अपनी कौम से नाराज होकर नीनवा से निकल आए थे। फिर मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी खता की यूं माफी मांगी। आखिर को उसने तारीकियों में पुकारा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस की पुरसोज आवाज को सुना और दुआ कबूल की तो मछली को हुक्म हुआ कि हजरत यूनुस को जो तेरे पास अमानत है उगल दे। चिनाचा मछली ने दरिया के किनारे हजरत यूनुस को 40 रोज बाद उगल दिया। वो ऐसी वीरान जगह थी कि जहां ना कोई दरख्त था ना सब्जा, बल्कि बिल्कुल चटियल मैदान था, जबकि हजरत यूनुस बेहद कमजोर और नहीफ हो चुके थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत यूनुस नौमौलूद बच्चे की तरह नातवां और कमजोर थे। आपका जिस्म बहुत नरमो नाजुक हो गया था और जिस्म पर कोई बाल न था। चिनाचा अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत यूनुस के करीब कद्दू की बेल उगा दी ताकि उसके पत्ते आप पर साया किए रहें। इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म के बमौजब एक जंगली बकरी सुबह शाम आपको दूध पिलाकर वापस चली जाती। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और फजल ही था, वरना आप ज़ईफ और कमजोर तर होते चले जाते। कुरान मजीद मछली के पेट से निकलने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालत को इस तरह बयान करता है, आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। आज कई सौ साल बाद जदीद साइंस ने इतनी बड़ी मछली के मौजूद होने की तस्दीक कर दी है और कई तहकीकाती इदारों ने इतनी बड़ी मछलियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा भी किया है। जेल में हम वेल या अंबर मछली पर चंद तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। कुरान की कई सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के निगल लेने का वाकया आया है। बाज मॉडर्न हजरात इस वाकये की असलियत को शक की नजर से देखते हैं कि आखिर इतने दिन तक आप बगैर खाए पिए चारों तरफ से बंद एक अंधेरी कोठरी में
जिंदा कैसे रहे? बात यह है कि मौजज़ात हमेशा मुहय्यरुल अक़ूल होते हैं, जिनको देखने और सुनने वाले हैरान और शशदर रह जाते हैं। इनको मौजज़ा कहा ही इसीलिए जाता है। बहरहाल ये एक हकीकत है और ज़ेर नज़र वाक़यात हम इसी हकीकत के तनाजुर में पेश कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं, दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देवकामत मछली का वजूद। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम 300 सवारों को हजरत अबू उबैदा बिन अल जरह की क़यादत में किसी मुहिम पर रवाना फरमाया। हम साहिली इलाके की सिमत निकल गए और हमारा राशन खत्म हो गया। ग़िज़ाई कमी इतनी हो गई कि हमने कांटेदार झाड़ियां भी खाईं। क्या देखते हैं कि समंदर ने एक बहुत बड़ी मछली साहिल पर फेंक दी है। हमने उस मछली को आधा महीना खाया। फिर अबू उबैदा ने एक दिन उस मछली की पसली ली और उसको खड़ा किया। एक ऊंट पर सवार आदमी आराम से उस पसली के नीचे से गुजर गया। मदीना वापस आकर हमने उस मछली का गोश्त कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया और उन्होंने इसे कबूल फरमाया। उस मछली को अंबर का नाम दिया गया। अब की तहकीकात से मालूम हुआ है कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाला अंबर या अंबर अशहब इसी मछली का फजला है। दिलचस्प बात यह है कि इससे अंबर का सुराग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। 300 फाका ज़दा सवारों ने इस मछली को सुबह शाम 15 दिन तक खाया। जब मदीने आए तो उनके थैलों में अभी भी उसका गोश्त मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें से नोश फरमाया, क्योंकि समंदर का शिकार हलाल है। बयान से जाहिर होता है कि ये मछली वेल थी। मछली के पेट में जाने के जदीद वाक़यात। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जिंदा रहने के बारे में एक मकाला थियोलॉजिकल रिव्यू में तहरीर किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि मछली के पेट में सांस लेने के लिए काफी ऑक्सीजन होती है। उसके पेट का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो इंसान के लिए बुखार का दर्जा है। सन 1890 में एक जहाज फॉकलैंड मछली का शिकार कर रहा था कि उसका एक शिकारी जेम्स समंदर में गिर पड़ा और वेल मछली ने उसे निगल लिया। बड़ी कोशिश से 2 रोज बाद ये मछली पकड़ ली गई। उसका पेट चाक किया गया तो शिकारी जिंदा निकला। अलबत्ता उसका जिस्म मछली के अंदरूनी तपिश की वजह से सफेद हो गया था। 14 दिन के इलाज के बाद बिलाखिर वो सेहतयाब हो गया। उसका कहना है, कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक वसी तर जगह पर हूँ। इर्द गिर्द नर्म गदाज और चिकनी दीवारें खड़ी थीं, जिन्हें हाथ से छुआ। अब हकीकत खुली कि मैं वेल के पेट में हूँ। मैंने खौफ की जगह इत्मीनान हासिल करने की कोशिश की और मौत को लब्बैक कहने को तैयार होने लगा। यहाँ रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, अलबत्ता सांस ले सकता था। सांस लेने पर हर बार एक अजीब सी हरारत मेरे अंदर दौड़ जाती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता चला गया, अपने आप को बीमार महसूस करने लगा। मेरी बीमारी माहौल की खामोशी थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। अब जब मैंने आंखें खोली तो अपने आप को जहाज के कप्तान के कमरे में पाया। बार्कले को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। अस्पताल में मुंतकिल होने के बाद मैं मुकम्मल सेहतयाब हो गया। ये खबर अखबारात में शाये हुई तो इल्म और साइंस की दुनिया में तहलका मच गया। कई नामानिगारों ने इंटरव्यू लिया। एक मशहूर साइंसी इदारे के एडिटर मिस्टर MD पाउल ने तहकीक अहवाल के बाद वाक़े की तस्दीक की और लिखा कि इस हकीकत के मुनकशिफ हो जाने पर मैं तस्लीम करता हूँ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक आसमानी किताबों में जो वाक़या बयान किया गया है वो हुर्फ ब हुर्फ सही है और उसमें शक करना एक जिंदा हकीकत को झुटलाने के बराबर है। एक और किस्सा आपके सामने। सन 1992 में ऑस्ट्रेलिया का 49 साला माहीगीर टोरान से काइसवेल मछली के पेट में 8 घंटे रहने के बाद मौतजाना तौर पर बच गया। वो बहरा हिंद में एक छोटे ट्रॉलर पर मछलियां पकड़ रहा था कि समंदर की एक बड़ी लहर उसके ट्रॉलर को बहा ले गई। वो कई घंटों तक बेरहम लहरों के चुंगल से आजाद होने के लिए हाथ पांव मारता रहा, लेकिन साहिल तक न पहुंच सका। दिन की रोशनी तारीकी में बदल गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे रोशनी की किरण देखना कभी नसीब ही नहीं होगी। इसी असना में उसने खुद को एक भंवर में गिरफ्तार पाया। उसे ऐसा लगा जैसे 2-3 शार्क मछलियां
उसकी तरफ बढ़ रही हों, लेकिन जल्द ही उसे मालूम हो गया कि वो एक बहुत बड़ी वेल मछली की जद में है, जो मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रही है। वेल ने जल्द ही उसे अपने मुंह में दबा लिया, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो जबड़ों में ही चिमटा रहा। मछली के मजबूत जबड़े उसे मैदे में पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बराबर इसके खिलाफ अपनी मुजाहिमत जारी रखे हुए था, और यही वजह थी कि उसे ऑक्सीजन मिल रही थी।